हनुमान जी की पूजा के क्या फायदे हैं? हनुमान जी की पूजा के अनेक फायदे जिनका वर्णन करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है। इस जीवन में ऐसा कोई फायदा है ही नहीं जो हनुमान जी की पूजा से प्राप्त ना हो। समस्त प्रकार के ग्रह दोष, वास्तु दोष हनुमान जी की पूजा से शांत होते, बल, बुद्धि, विद्या हनुमान जी की उपासना से प्राप्त होती है। आवश्यकता है हनुमान जी की उपासना करने वाला व्यक्ति का भाव कैसा है, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, वरना आपके प्रसाद के भूखे होते हैं, ना आपके आडंबर के भूखे होते हैं। अंतर आत्मा की जितनी गहराई से भगवान की उपासना की जाती है, उनसे विनती की जाती है, कितनी ही आंतरिक आत्मा से निकलने वाली आवाज प्रबल होगी, उतनी ही जल्दी उसका लाभ मिलेगा। हनुमान जी की उपासना दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के ताप को नाश करने वाली, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली है। पूजा एक श्रद्धा का विषय है, व्यापार नहीं कि इसमें लाभ हानि देखा जाए। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ हमारे इष्ट हमारे योग क्षेम को स्वयं वहन करते हैं और हमारे हित अनहित को हमसे अधिक अच्छी तरह जानते हैं। हमें स्वयं को उनकी इच्छा पर सौंप देना चाहिए। आज मैं आपको पूजा का रहस्य बताने जा रहा हूँ जो मैंने वर्षों बाद जाना है। जब हम हनुमान जी की अथवा किसी भी ईश्वरीय रूप के गुणों का गुणगान करते हैं, तो एक तरह से हम उन गुणों का आह्वान करते हैं, हम उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपने महसूस किया होगा हनुमान जी का नाम लेने भर से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, निडरता और शक्ति का आभास होता है। हनुमान जी की पूजा दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के ताप को नाश कर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली है। यही इस उत्तर का मूल स्रोत है। हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फायदे हैं? हनुमान जी की पुछ में किस देवी का वास है? ऐसा क्यों माना जाता है कि भूत और बुरी आत्माएं भगवान हनुमान से डरती हैं? आप पूजा सच्चे मन से करके खुद अनुभव कर सकते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के किस रूप की पूजा सबसे फलदायी है? हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा सबसे फलदायी है। यह बात मेरे खुद के द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर कही गई है। हनुमान जी के विभिन्न रूपों की पूजा में भक्तों को विभिन्न प्रकार के फल और आशीर्वाद मिल सकते हैं, लेकिन सबसे फलदायी और प्रसिद्ध रूप है भगवान हनुमान का पावन रूप संजीवनी हनुमान और पंचमुखी हनुमान की पूजा। संजीवनी हनुमान का पूजन मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं, रोगों के निवारण और लंबे जीवन की कामना के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि कई लोग संजीवनी हनुमान का पूजन अपने मरीज परिजनों के लिए भी करते हैं, ताकि उनकी आरोग्य सुधरे। पंचमुखी हनुमान का पूजन दुष्ट शक्तियों, बुराई से रक्षा और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए किया जाता है। इसके 5 मुख विभिन्न दिशाओं को देखते हैं और दुश्मनों के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन रूपों की पूजा भक्तों के अनुसार उनकी आवश्यकताओं और आशाओं के आधार पर की जा सकती है, लेकिन इनमें से किसी भी रूप की पूजा करने से हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जो भक्त की भलाई और सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए हनुमान जी के किस रूप की पूजा सबसे फलदायी है, संपूर्ण जानकारी। पूजा में हनुमान जी को क्या प्रिय है? पूजा में हनुमान जी की प्रिय वस्तुएं। हनुमान जी की उपासना ब्रह्मचर्य पालन, शत्रुओं के नाश, काम विजय, कार्य सिद्धि, दुख खोन को दूर करने, रोगों के नाश, साधक को भगवान में विश्वास रखने वाला बनाने और अंतकाल में प्रभु श्री राम से मिलाने के लिए की जाती है। हनुमान जी के स्मरण से ही बुद्धि, बल, यश, धीरता, निर्भयता, आरोग्य, सुदृढ़ता और बोलने में महारत प्राप्त होती है और मनुष्य के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस उनके नाम लेने मात्र से ही भाग जाते हैं। हनुमान जी की उपासना करने वाले व्यक्ति को शुद्धता,
पवित्रता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना में पूजा, जप, पाठ और ध्वजापता का आदि प्रमुख है। हनुमान जी को कुएं के शुद्ध ताज़ा जल या गंगाजल से ही स्नान कराना चाहिए। पर्वों पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। हनुमान जी को केसर मिला मल्यागिरी चंदन या लाल चंदन लगाएं। शुद्ध घी या तिल या चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लंका विजय के बाद जब श्री रामचंद्र जी ने सभी को उपहार प्रदान किए तो उस समय सीता जी ने हनुमान जी को एक बहुमूल्य मणियों की माला दी, किंतु उसमें श्री राम नाम न होने से हनुमान जी उदास हो गए। तब सीता जी ने उन्हें अपनी मांग का सिंदूर देकर कहा कि यह मेरा मुख्य सौभाग्य चिन्ह है, इसको मैं धनधाम व रत्नों से भी अधिक प्रिय मानती हूँ, तुम इसको स्वीकार करो। हनुमान जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसीलिए हनुमान जी को तेल मिश्रित सिंदूर का सर्वांग में लेप करते हैं। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी है, इसलिए उन पर पुरुषवाचक नाम वाले फूल, गुलाब, गेंदा, कमल, केवड़ा, हजारा और सूरजमुखी आदि की बनी माला और पुष्प अर्पण करें। हनुमान जी को जो नैवेद्य चढ़ाया जाए वह शुद्ध घी में बना होना चाहिए। घर पर बनाया प्रसाद सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी को गुड़, भुना चना, पुए, केला, अमरूद और बेसन के लड्डू और बूंदी का भोग प्रिय है। प्रातः काल उन्हें गुड़, नारियल का गोला और मोदक, लड्डू का, दोपहर को गेहूं की रोटी का चूरमा या घी में बने रोट और रात्रि में आम, अमरूद या केला अर्पण करना चाहिए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की कथा सुनकर प्रसन्न होते हैं, इसलिए वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और विशेषकर सुंदरकांड के पाठ से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। पूजन के बाद जप करने से हनुमान जी को प्रसन्न होते देर नहीं लगती। राम राम या सीताराम जपना शुरू कर दीजिए, बस वे राम भक्त प्रसन्न होकर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी के उपासक को अभिमान, झूठे दर्प का त्याग कर स्वार्थ रहित सेवा के आदर्श को अपनाना चाहिए, तभी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी जब मनुष्य को सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उपासना करते देखते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? ऐसे करे पूजन। श्री हनुमान के पूजन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर आसन लगाकर बैठना चाहिए। सामने श्री हनुमान जी की प्रतिमा या फिर राम दरबार का चित्र हो तो उत्तम होता है। हाथ में चावल, पुष्प, दूर्वा लेकर इस मंत्र का उच्चारण कर श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने की सही विधि क्या है? आस्था, लगन, श्रद्धा हो तो कोई सी भी विधि हो न भी हो अपनी ही विधि हो चल जाती है, और न हो तो सभी कर्मकांड है। वंदना जी आप आत्मिक समर्पित हो। हनुमान जी को हर मंगलवार को चूरमा के भोग के साथ भक्ति करे, अवश्य लाभ होगा। राम राम। निस्वार्थ पूर्ण भरोसे के साथ राम जी ध्यान करते हुए सेवक भाव। कोई लालच न हो, बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा सिंदूर से ही क्यों की जाती है? मान्यता है कि सिंदूर का चोला चढ़ाने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं। सिंदूर चढ़ाने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्यों में आ रही विघ्न बाधाओं को भी हनुमान जी दूर कर देते हैं। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जिनका पूरा श्रृंगार सिंदूर से किया जाता है। एक बार हनुमान जी माता सीता के पास पहुँचे। सीता जी श्रृंगार कर रही थी। हनुमान जी ने पूछा, माता सिंदूर किस लिए लगाती है? माता ने जवाब दिया, इससे तुम्हारे प्रभु जी खुश होते हैं। इतने ही सुनते हैं हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। उस दिन से हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है। मेरी पोस्ट में कोई भी शब्द गलत हो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हम जब हनुमान जी के किसी भी मंदिर जाते हैं तो हमें हनुमान जी की प्रतिमा पूरी तरह से सिंदूरी दिखाई देती है।
ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। एक बार माता सीता सिंदूर से अपनी मांग भर रही थी और उस समय हनुमान जी माता सीता को ऐसा करते देख सोच में पड़ जाने की माता ये क्या कर रही है। हनुमान जी अपने जिज्ञासा भरी आंखों से सिंदूर की डिबिया को देखते हैं और माता सीता से पूछते हैं, हे माता यह क्या है और आप इसे अपने सिर पर क्यों विराज रहे हो माता। माता सीता यह सुनकर पुत्र की व्याकुलता को दूर करते हुए बोली, पुत्र ये पति के लंबी आयु के लिए होता है। सिंदूर जितना लंबा भरा जाएगा मेरे राम की आयु उतनी ही दीर्घ होगी। इतने ही सुनते हैं हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। उस दिन से हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है। क्या हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं? हाँ, परंतु यह एक दिन का कार्य नहीं है, निरंतरता बनाए रखनी होती है। इस प्रकार के विषयों में लोगों की अपनी अपनी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। मैं समझता हूँ कि कष्ट को दूर करने के लिए कष्ट के कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कारण की तरफ ध्यान न देकर केवल किसी की पूजा करने से कष्ट दूर होना संभव नहीं है। हाँ, ईश्वर विश्वासी और उपासक के आत्मा में ईश्वर भक्ति से इतना बल अवश्य प्राप्त होता है कि अति भयंकर दुख आने पर भी वह विचलित नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी ईश्वर नहीं, एक महामानव थे जो आज नहीं है। अतः उनकी पूजा नहीं हो सकती है और उनकी प्रस्तर प्रतिमा केवल अपने मन को तसल्ली देने तक सीमित है। क्या हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा घर पर पूजा में रखनी चाहिए? हनुमान जी की पूजा महिलाओं को करनी चाहिए या नहीं? पंचमुखी हनुमान को पूजा घर में या मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर रखना चाहिए, जहां से हर कोई आसानी से मूर्ति को देख सके। पंचमुखी हनुमान की मूर्ति को मुख्य द्वार पर रखने के पीछे कारण यह है कि उन्नति के मार्ग में आने वाली विसंगतियों या समस्या का उन्मूलन किया जाता है। इसके अलावा यह आपको नुकसान पहुंचाने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। इससे आपके घर में समृद्धि और खुशियां बढ़ती है। महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें मूर्ति या हनुमान जी के पैर छूने की अनुमति नहीं है। महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन मूर्ति को स्पर्श किए बिना, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे।